हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। और बताइए फ्रेंड्स, क्या चल रहा है? बस मैं वही, मेरा तो रोज़ का वही रूटीन चल शुरू हो गया। सुबह हो चुके हैं, वही नहाना धोना, पूजा पूजा पाठ, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अभी काम सारा फैला पड़ा हुआ है, काम को निपटाने की तैयारी चल रही है। पहले मैंने सोचा कि आप सबके लिए एक ब्लॉग तैयार किया जाए, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं अब करने जा रही थी नाश्ता। भी मैं जस्ट पूजा करके ही आई हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चों के पापा भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो सुबह तो इतना टाइम नहीं मिल पाता गाइस कि मैं ब्लॉग की तैयारी कर सकूँ, क्योंकि एकदम उठने के बाद ना फिर जल्दी जल्दी लग जाती है। क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम कर ले, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और सुबह को नींद इतनी प्यारी आती है, क्या उठने का मन भी नहीं करता। ऐसा जी करता है सोते रहो, लेकिन उठना तो पड़ता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ड्यूटी भी जाते हैं, घर का काम भी है। वैसे सब सुबह जल्दी आगे वैसे सुबह जल्दी उठने का एक फ़ायदा भी है, क्योंकि सभी सुबह जल्दी उठने से सारा काम जल्दी जल्दी निपट जाता है और सारा काम टाइम से भी हो जाता है। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, वैसे भी घर का भी सारा काम हो जाता है। हमारा रूटीन बना रहता है सुबह जल्दी उठने से। और जो कभी लेट होता है तो फिर तो काम अपना निपटाते ही रहो सांझ तक, क्योंकि वैसे ज़्यादातर हम इतवार को लेट उठते हैं। इतवार को हम उठते हैं गाइस 7 बजे। 7 बजे तक उठते हैं, क्योंकि सभी की छुट्टी होती है, संडे होता है, सभी की छुट्टी होती है। स्कूल के बच्चों को भी नहीं जाना होता, उन्हें भी ड्यूटी पे नहीं जाना होता। तो इसलिए हम सिर्फ संडे को लेट उठते हैं। और कभी हमें प्रोग्राम भी बन जाता है, कहीं जैसे चले जाते हैं। वैसे हम खास कहीं दूर तो नहीं जाते, जैसे कालखा जी के मंदिर चले जाते हैं संडे को। कभी महीने में 2 महीने में चले गए, तो जब मैया रानी का वो है, पूजा पाठ अपने घर में अच्छे से प्यार से करो, सब अच्छा हो जाएगा। सबको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, पूजा करने से मन को अजीब सी शांति मिलती है। वो शांति किसी और चीज़ में नहीं, सिर्फ पूजा करने से मिलती है। ये चीज़ तो आप सब जानते होंगे, आप सब भी पूजा करते होंगे। मैं जानती हूँ आप सब पूजा करते ही हैं। सभी लेडीज़ पूजा करती है। दिन की शुरुआत सभी की, अधिकतर 90% लेडीज़ होगी, दिन की शुरुआत पहले घर की साफ़ सफाई और पूजा पाठ से ही होती है, फिर वो अदर कोई कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे घर में तो सबसे पहले उठते ही झाड़ू पोछा लगते ही नहा के पूजा होती है, उसके बाद कोई कार्य होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा और भी जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि इतने काम में भी बहुत टाइम लग जाता है गाइस, बहुत टाइम लग जाता है। झाड़ू पोछा सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने में, फिर नहा के आओ, और फिर बड़ा परिवार है, नंबर लगता है। नहाने का पहले वो नहान जा रहा, फिर वो नहान जा रहा, फिर वो नहान जा रहा। फिर कभी किसी को लेट हो जाता है, जरा जल्दी लिखड़ो, मैं देर हो रही, जल्दी लिखड़ो, मैं देर हो रही। कभी कोई कहीं कोई बाथरूम में घुस जाए, कोई लेटरिन में घुस जाए, ऐसे होते हैं हमारे घर के काम, सारे काम। तो गाइज अभी मैं करने जा रही हूँ नाश्ता मेरा बन चुका है, चाय भी बना लिया, दूध मेरा गर्म हो चुका है। फिर करेंगे झाड़ू पोछा और फिर करेंगे हम खाने की तैयारी। कर लो सर। तो गाइज फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और अपना काम निपटा कर मैं बैठने जा रही हूँ। गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो मम्मी और बिटिया तो पहले से ही लोट लगा रही हैं एसी चला के, और गर्मी में मेरा हो गया बुरा हाल, पसीनों में तरमतर। गर्मियों में 2-3 बार नहाना तो बनता ही है। मेरी सासू तो पता नहीं कितनी बार नहा ले, इसकी तो बेचारी की गिनती ना है मेरी सासू की। तो कल देखा ही था तीजो बस कितनी जल्दी तैयार हुई थी। सबसे पहले तैयार होकर बैठी। और देखो अब ये देखो दोनों सास बहू कैसे लोट मार रही है। वो अपने मोबाइल खवा दे, माल मांगती रहे हर वक्त। मेरी सासू को तो माल खवा दो, कितना खवा दो, के खाना के नहीं खाना कुछ पता नहीं। वैसे क्या वो के खाओगी? मैं कुछ ना खाती। ये देखो गाइस, काम निपटा कर फाइनली सब बैठ गए हैं। अब एक घंटा रेस्ट करेंगे, फिर लगेंगे कुछ ना कुछ काम पे अपने। कुछ ना कुछ लिकड़ी आवे काम तो कहीं से ना कहीं से, कैसे न कैसे करके कुछ भी रहे। बाला खा देंगे जब इतना काम फैलेगा जिसकी कुछ हद नहीं। वैसे तो फिलहाल तो निमट गया, पूरा भी नहीं कह सकते, टोटल भी नहीं कह सकते, और सारा भी कह सके आधा बड़ा। वैसे करीब करीब सारा निमट गया। कहाँ का टूर है? कहाँ का टूर होगा? मेरा मैं उस बबली के वहाँ उनके जाऊंगी मैं तो। अच्छा हाँ चलिए, जाना भी चाहिए। अब देसी वाली का पूछना ना दवाई 12 बजे से चली भी आएगी वैसे तो, जहाँ तक है कल ना आई होगी, फोन करके पूछ लूंगी। और मुझे याद दिवा दी, मैं भूल जाऊंगी। हाँ फिर साड़ी होगी, प्रिया की साड़ी लेती आऊंगी। होगी जहाँ तक है। कल अरे वो सिमी की सहेली का मैसेज आ रहा था, चेतना का, मैं पूछ रही थी।
पूछेंगे क्या बनाया, फिर बताऊंगे बनाया। हमें कोई अच्छी सब्जी ना मिलती, ढंग की सब्जी ना मिलती, ऐसे बोल लेंगे। दोनों के दोनों आकर कहेंगे तुम्हें कोई ढंग की सब्जी नहीं मिलती, यही काम है खाना, बस मेरे बालकों का यही काम है। आते ही उनके पीछे लगना पड़ा है, लो रोटी खा लो सब्जी खा लो, रोटी खा लो सब्जी खा लो, और फिर पूछेंगे बस। गाइस मुझे लगे सभी के घरों में बालकों के यही नखरे, कि मेरे घर में यही नखरे बालकों के। मुझे तो लग रहा है अधिकतर सभी के घरों में बालकों के यही नखरे हैं, सभी बच्चों से लेकर तो सभी परेशान हो रहे हैं। तो ये मैंने गाइस चलाया एसी, अब कमरा हो गया मेरा ठंडा, और थोड़ा चैन आया। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी गर्मी में, ऊपर से गाइस मेरे देखो हो रही है एलर्जी की कोई मुझे दवाई सही से मिल नहीं रही। मैंने बहुत दवाई खा ली एलर्जी की, मेरे इतनी एलर्जी हो रही है बहुत ज़्यादा, और गर्मी से बहुत ही ज़्यादा मेरे एलर्जी हो जाती है। मैंने 2-3 साल तो बागपत से भी ला के दवाई खा ली, लेकिन इतने दवाई खावे इतने आराम लगा, फिर उसके बाद ऐसी की ऐसी हो जा। अब वैसे और कहीं ज़्यादा तो रही नहीं, लेकिन मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा हो रही है, या तो बारिश का मौसम है इस वजह से, या कैसे पता नहीं चल रहा मुझे। मेरी एलर्जी का कोई भी मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। इतने दवाई, वही बात, इतने दवाई खाती रहूँ इतने ठीक रहेगा, जिस दिन दवाई छोड़ दूंगी। अब गई सारी ज़िंदगी भी दवाई थोड़ी खाई जावे, दवाई खा के भी आदमी उग जावे, बहुत बुरी तरीके से उग जावे, पता नहीं चला। तो गाइज मुझे कमेंट करके बताइए, कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा डॉक्टर हो तो मेरी इस एलर्जी का परमानेंट इलाज हो सके, क्योंकि दवाई खा के फिर ये ख़त्म तो हो जाए कम से कम। ख़त्म भी नहीं होती, ख़त्म भी नहीं हो रही, जाती भी नहीं है, और फिर परेशानी बस जा खुजली मचा है। वैसे ऐसे लगेगा जैसे है ही नहीं एलर्जी, लेकिन है मेरे एलर्जी। पहले तो इतनी बुरी एलर्जी थी गाइज, मेरे सारा खुजाते ऐसे करते ऐसे खुजाए तो सारा शरीर ऊपर जाएगा, लेकिन अब वो तो नहीं है, कम है। एक डॉक्टर से दवाई खा रही हूँ, वैसे वो डॉक्टर है तो अच्छा बेचारा, उसने अच्छी दवाई दी। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब की यह है गाइस कि मैं फ़ोन कर दूँ और मुझे पर्चा व्हाट्सएप पे ही लिख के भेज दे। ऐसे डॉक्टर बहुत ही कम मिले हैं संसार में, जैसा डॉक्टर एक है हमारा, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। उनकी तो जितनी तारीफ़ करी जाए डॉक्टर की उतनी ही कम है। फ़ोन पे हम दवाई पूछ लें, हमें फ़ोन पे ही बता दें, मैं उनके हमसे ही ले लियो, आने की कोई तकलीफ़ नहीं है, हम बीमारी फ़ोन पे बता दें। भगवान मैं तुमको हर गली हर मोहल्ले में ऐसे ही डॉक्टर हो गए सबके यहाँ, जो अच्छे से सबकी देखभाल भी कर ले और केयर भी कर ले, अपने घर जैसा ट्रीट करे डॉक्टर, तो फिर मरीज क्यों नहीं ठीक होएगा। होएगी मेरी एलर्जी भी एक दिन जरूर ठीक होएगी, ऐसी तो बात नहीं मेरी एलर्जी ठीक नहीं होएगी। तो देखिए गाइस खाना दोपहर का बन रहा है, और खाना बना रही है प्रिया। अधिकतर खाना प्रिया ही बनाती है, तो मेरा काम रसोई में कम ही रहता है। सुबह या शाम का थोड़ा बहुत मैं रोटी बना देती हूँ या नाश्ता कर देती हूँ। आज बनाई है हमने दोपहर के खाने में आलू शिमला मिर्च की सब्जी। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में पता नहीं कैसी टेस्टी होगी कि कैसी होगी। वैसे तो मन एकदम खाने के लिए उतावला हो रहा है, खाना हो रहा है तैयार। बच्चे तो फिर भी हमारे इसमें नकल ही तारेंगे। बालकों का तो इतने ड्रामे हैं न खाना बनाने में, खाना खाने में, बस पूछो मत ना। आते ही तो पहले तो पूछेंगे क्या बनाया। देखिए गाइज ये है इवनिंग का टाइम, और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आधा काम मेरा हो चुका है और आधा मैं करने जा रही हूँ। जैसे कि शाम के झाड़ू पोछा तो हो चुके हैं, शाम के झाड़ू पोछा हो चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये शाम के कपड़े धोने जा रही है प्रिया। ये लगभग हमारा, ये देखिए गाइज ये मेरी पूजा भी हो चुकी है, मेरे लड्डू गोपाल को भोग भी लग चुका है। और कपड़े धो रही है, देखिए प्रिया शाम के टाइम ही कपड़े धो रही है। अब हम ज़्यादातर बारिश का मौसम है, शाम के टाइम ही कपड़े धोते हैं, कि इसलिए कि बच्चों की ड्रेस भी धुल जाती है। और शाम को कपड़े धोने से क्या होता है कि ऊपर पंखा चला के सुखा देते हैं, तो सारी रात पंखा चलता है तो वो सूख भी जाते हैं। दिन में तो कपड़े धोने से बारिश के मौसम में तो परेशानी ही आ जाती है, क्योंकि कपड़े सूखते भी नहीं और घर में भूखा सा भी बना रहता है। इसलिए शाम को कपड़े धोकर हम तीसरी छत पे जो कमरा है उसमें डाल आते हैं, और कपड़े भी सूख जाते हैं, और सुबह ला के प्रेस कर देते हैं अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया कपड़े एकदम सूख जाते हैं। इसलिए रात को धोने में ही मुझे बेनिफिट लगा कपड़ों का, बच्चों की ड्रेस भी, और सारे काम ओके हो जाते हैं। वैसे भी सुबह के टाइम इतना काम होता है कि काम समेटने में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर लेट हो जाता है। पानी का कुछ पता नहीं चलता कब चला जाए कब आ जाए, तो इसलिए रात तो अपनी होती है, तो अपना कर लेते हैं। वो कभी वो कपड़े धो लेती, कभी मैं, आज वो कपड़े धो रही तो मैं खाना बना रही हूँ शाम के टाइम का। और पूजा भी मैंने की थी, कढ़ी चावल मेरे बन के हो गए तैयार। अब बच्चों को खाना खिला दूँगी मैं, खाना खिलाने के बाद उसके बाद पता चलेगा क्या प्रोसेस होएगा, फिर ये कपड़े ऊपर सुखा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। गाइस
खाने के लिए सभी तैयार हो चुके हैं। खाना सबको भूख लग रही है बहुत कड़ाके की। और जब कढ़ी चावल बने हो तो जाहिर सी बात है सबको भूख तो ज़्यादा लगेगी। सबका खाना हो रहा है घल कर तैयार, सब अपनी अपनी कार्रवाई पर लग चुके हैं। ये देखिए गाइस, मैं अब अपने कृष्ण जी को सुलाने आई हूँ। अब इनके हो गया है नींद का टाइम और अब मैं इनको नाइट सूट पहरा के सुला देती हूँ। चलो सोई करेंगे। ये देखिए, अब इनको पहरा देते हैं नाइट सूट और इनका जो श्रृंगार का सामान है हम रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका आसन खाली नहीं रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नाइट सूट पहनेंगे। हमने इनके नाइट सूट बना रखे। ये देखो, नाइट सूट पहना के ये करके, और मैं अपने कृष्ण जी को ऐसे करके सुलाती हूँ। ओ सो जा रे। ये मेरे बड़े कृष्ण जी सो रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये इन्होंने ये सो रहे हैं। अब ये मेरे छोटे कृष्ण जी हैं, ये आ जाओ। ये मेरे छोटे कृष्ण जी हैं, इनका भी नाइट सूट ये हो रहा तैयार। दोनों का एक जैसे ही नाइट सूट बना रखा गाइस हमने। ये देखिए, इसको भी पहना देते हैं, इसके भी कपड़े हम चेंज कर देते हैं। नाइट सूट पहन के कृष्ण जी सो रहे हैं। अब इनका हो गया नींद का टाइम, सो जाओ। ये भी सो गई, दोनों सो गए। सो जाओ। तो गाइस, मैं भी खा लेती हूँ खाना। मुझे भी लगी है बहुत ज़ोरों से भूख, बहुत ही ज़्यादा तेज़ मुझे भूख लगी है। और सब्ज़ी भी इतनी टेस्टी हो रही थी, तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। और इसी के साथ ये मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितना आपको सपोर्ट मिलेगा मैं उतनी आगे बढ़ूँगी। लेकिन अभी जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैं कर पाती हूँ उतना ही मैं कर सकती हूँ। लेकिन आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं बहुत आगे बढ़ूँगी। लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी रिश्तेदारों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करना। सपोर्ट प्लीज़ मुझे ज़रूर करना। और मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, कोई नए आइडिया के साथ, जैसा भी कुछ होता है। और आप सभी को मेरी राम राम।